हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो ऑटोमेटिक गार्डन स्प्रिंकलर के बारे में है। तो शुरू करते हैं। गार्डन स्प्रिंकलर कंट्रोल। There is a garden sprinkler system with 4 zones. Zone 1 should operate for 15 seconds, then Zone 2 should operate for 15 seconds, then Zone 3 for 15 seconds, and then Zone 4 should operate for 15 seconds. The system will operate only if it is not raining and there is no one in the 4 zones. Note, the system will work even when there is someone in other zone. यानी कि एक गार्डन स्प्रिंकलर सिस्टम है जो गार्डन के 4 जोन्स को स्प्रिंकलर करेगा, पानी देगा। पहले वाले जोन में 15 सेकेंड के लिए वो ऑन हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में भी 15 सेकेंड, फिर तीसरे वाले में भी 15 सेकेंड और चौथे वाले में भी 15 सेकेंड के लिए वो ऑन हो जाएगा। लेकिन वो तभी ऑन होगा जब बारिश नहीं पड़ रही होगी और उस जोन में, उस पर्टिकुलर जोन में कोई इंसान, कोई बंदा नहीं होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जोन 1 में कोई है तो वो जोन 1 में ऑन नहीं होगा, लेकिन अगर जोन 2 में कोई है और जोन 1 में ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसी एग्जाम्पल का लैडर डायग्राम बनाएंगे इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक में। उसके लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर्स जैसे पल्स टाइमर और ऑन डिले टाइमर का भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। सबसे पहले रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज करूँ TM221C24R। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो ऐसे मेरा लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट हो गया। फिर मैं प्रोग्रामिंग टैब में जाऊंगा और यहीं पर मैं लैडर डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूंगा और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए, जिसका मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और इसको मैं सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं कॉइल को इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा जोन 1। यानी कि ये वो एक्चुएटर है जो जोन 1 को स्प्रिंकलर करेगा, यानी कि स्प्रिंकलर जोन 1 के लिए। लेकिन ये जो जोन 1 के लिए स्प्रिंकलर है वो 15 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। तो उसके लिए मैं एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा और वो टाइमर होगा TP, ताकि ये 15 सेकेंड के लिए ऑन रहे। तो मैं टाइम बेस सेकेंड में चेंज करूंगा और प्रीसेट वैल्यू रखूंगा 15 और अप्लाई पे क्लिक करूंगा। तो ऐसे जब मैं स्टार्ट बटन ऑन करूंगा तो जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा और उसके बाद जोन 1 का जो स्प्रिंकलर है वो 15 सेकेंड के लिए ऑन होने के बाद जोन 2 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा। और उसके लिए मैं एक और कॉइल को इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.1 और इसको मैं सिंबल दूंगा जोन 2, यानी कि जोन 2 का स्प्रिंकलर। और ये जो जोन 2 का स्प्रिंकलर है ये कब ऑन होगा? जब जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएगा। तो वहां पर डिले होना चाहिए, 15 सेकेंड का डिले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं टी ऑन का यूज करूंगा। तो टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 15, यानी कि उस 15 सेकेंड क्या होगा, जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन होगा और 15 सेकेंड के बाद जोन 2 का स्प्रिंकलर ऑन होगा। और उसके लिए मैं एक और टाइमर का यूज करूंगा और वो टाइमर होगा TP। टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड में और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 15
और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा। तो क्या होगा, स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा, जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए और उन 15 सेकेंड जोन 2 वेट करेगा और 15 सेकेंड के बाद जब जोन 1 ऑफ हो जाएगा फिर जोन 2 ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए ही, जिसको मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और फिर मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो मैं यूज करूंगा स्प्रिंकलर जोन 3 के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.2 और मैं इसको सिंबल दूंगा जोन 3। यस। तो क्या होगा, जोन 3 वेट करेगा जब जोन 1 और जोन 2 ऑफ हो जाएंगे, तो ये वेट करेगा 30 सेकेंड के लिए। तो मैं इसके लिए टाइमर एक यूज करूंगा टी ऑन और टाइम बेस में सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 30 और उन 30 सेकेंड के लिए जोन 1 और जोन 2 ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब जोन 1 और जोन 2 ऑफ हो जाएंगे 30 सेकेंड के बाद, उसके बाद जोन 3 ऑन हो जाएगा और उसके लिए मैं एक और टाइमर का यूज करूंगा जो होगा TP और मैं टाइम बेस सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू 15। अप्लाई। तो जोन 3 जब ऑन हो जाएगा फिर 15 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद जोन 4 का स्प्रिंकलर ऑन होगा, तो उसके लिए मैं एक और कॉइल इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.3 और सिंबल मैं दूंगा इसको जोन 4। यस। तो जोन 4 कब ऑन हो जाएगा, जब जोन 1 जोन 2 जोन 3 ऑन हो जाएंगे, उसके बाद तो 15 15 हो गए 30 30 और 15 हो गए 45, तो जोन 4 45 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं टी ऑन का यूज करूंगा, टाइम बेस सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू 45 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा और 45 सेकेंड के बाद जोन 4 ऑन हो जाएगा और वो ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए और उसके लिए मैं एक और टाइमर का यूज करूंगा जो होगा TP। टाइम बेस में सेकेंड में रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 15 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा। लेकिन और एक कंडीशन हमारे पास है कि रेन, बारिश नहीं पड़ रही होनी चाहिए, तो उसके लिए एक सेंसर होगा वहां पर जो डिटेक्ट करेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.1 और मैं सिंबल दूंगा इसको रेन सेंसर। यस। और यही रेन सेंसर को मैं यहां पर भी जोन 2 के लिए भी रखूंगा और फिर जोन 3 के लिए भी एज नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट रखूंगा, क्योंकि अगर रेन पड़ रही होगी तो I0.1 ऑन हो जाएगा और ये जोन ऑफ हो जाएंगे, तो स्प्रिंकलर ऑन नहीं हो जाएगा। और उसके साथ साथ कोई कोई भी वहां पर उन जोन में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग सेंसर लगे होंगे। तो उसी के लिए मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पर जोन 1 में एक सेंसर लगा होगा जिसका मैं एड्रेस दूंगा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पर इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा I0.2 और इसको मैं सिंबल दूंगा सेंसर 1, यानी कि वो सेंसर जो डिटेक्ट करेगा किसी किसी का होना, यानी कि अगर जोन 1 में कोई बंदा होगा, कोई इंसान होगा, तो सेंसर 1 ऑन हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन नहीं हो जाएगा। और वैसे ही जोन 2 में भी हम एक सेंसर लगाएंगे एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और उसको एड्रेस देंगे I0.3 और मैं इसको सिंबल दूंगा सेंसर 2। यस।
उसके बाद जोन 3 में भी सेंसर होगा जो देखेगा कि कोई उस जोन में तो नहीं है। तो एज नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट हम यूज करेंगे और उसको एड्रेस देंगे I0.4 और सिंबल मैं इसको दूंगा सेंसर 3, जो जोन 3 का सेंसर होगा। और वैसे ही जोन 4 के लिए भी एक सेंसर का यूज करेंगे और एड्रेस दूंगा मैं इसको I0.5 और सिंबल सेंसर 4। यस, तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए, और अगर बारिश पड़ रही है तो वो ऑफ हो जाएगा, या अगर कोई इंसान उस जोन में है तब भी वो ऑफ हो जाएगा। तो अगर कोई नहीं है तो जोन 1 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए, और उसके बाद जोन 2 का स्प्रिंकलर ऑन होगा। अगर कोई जोन 3 में होगा, जोन 2 में होगा, तो जोन 2 का स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएगा, और जोन 2 का स्प्रिंकलर ऑन होने के बाद 15 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा और फिर जोन 3 का ऑन हो जाएगा। और अगर जोन 2 में कोई इंसान होगा वो डिटेक्ट करेगा तो जोन 3 का स्प्रिंकलर ऑफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जोन 2 में कोई है। अगर जोन 3 का सेंसर ऑन हो जाएगा, कोई होगा वहां पर, तब जाके जोन 3 का ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद जोन 4 का स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा। और अगर वहां का सेंसर ऑन हो गया तो जोन 4 का स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएगा, या अगर बारिश भी पड़ेगी तब स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएगा। तो ये था ऑटोमेटिक गार्डन स्प्रिंकलर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।